विजयदशमी को हम खेतरी परवा के आए ना, उसके बाद मेरे पति को बुखार होता गया, ज़्यादा बुखार होता गया, मुझे भी बुखार हो गया, कोरोना हो गया बहुत खतरनाक सा, सब पूरे घर को कोरोना हो गया। तो मेरे पति ने खाना छोड़ दिया 25 तारीख से। फिर उनको ना मैं हॉस्पिटल लेके गई, खैरा डाबर। मैंने कहा तुम्हें ना वहाँ पे देसी इलाज होगा तो वहाँ ठीक हो जाओगे तुम, वो देसी दवाई देंगे तो वहाँ पे भर्ती हो जाओ। तो वो कह रहे नहीं मैं नहीं होऊंगा भर्ती। मैंने कहा हो जाओ, ठीक हो जाओगे। तो मैं लेके गई ना उनको, तो वो मेरे को बोल रहे ऐसे करके बोल रहे नमस्ते जाओ तुम। तो मेरा दिल अंदर से ऐसे ऐसे हो गया, रोने लग गया। तो मैंने बोला ऐसे क्यों बोल रहे तो कुछ नहीं बोले वो। फिर मैंने अपने बेटे को बोला वापस चल, गाड़ी ले चल, घर ले चल, हम मेरे को नहीं भर्ती कराना इनको। मैं घर आ गई। तो फिर घर आ गया हूँ तो रात में मेरे को इतनी तेज बुखार हो गया, मेरी पूरी बॉडी में चींटियाँ चलने लग गई, मैं मरने वाली हो गई, जैसे मैं मरने वाली हो गई। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि तुम मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के आ जाओ, मैं मरने वाली हूँ। तो मेरे बेटे बहू सारे मेरे पूरी बॉडी पे पट्टियाँ करते रहे, सारी रात पट्टियाँ करते रहे। बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था, 103 से ऊपर था बुखार। सुबह सुबह थोड़ा सा कम हुआ बुखार। फिर सुबह 7 बजे तो मेरे पति बोले चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मैंने कहा हाँ। कह रहे तुम्हें हॉस्पिटल जाना है? मैंने कहा हाँ मुझे हॉस्पिटल जाना, मुझे भर्ती करा। तो कह रहे मैं भी तुम्हारे साथ भर्ती हो जाऊँगा। मैंने बोला नहीं मैं अकेली हो जाऊँगी। कह रहे नहीं मैं भी साथ में जाऊँगा, कल मैं इसीलिए नहीं गया था, मैं अकेले की वजह से आज तुम जा रहे हो तो तुम्हारे साथ जाऊँ। तो मैंने बोला तो इसलिए मेरे को भगवान ने बीमार किया है माता रानी, कि हम दोनों को हॉस्पिटल एक साथ जाना था। कह रहे हाँ इसलिए की। तो हम दोनों हॉस्पिटल चले गए। हम 30 तारीख को हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। 30 तारीख को भर्ती हो गए हॉस्पिटल में। तो 5 तारीख तक हम आराम से थे वहाँ पे। हमने 5 तारीख को तक उनको आराम भी आ गया था, खाना भी खाने लग गए थे। फिर 5 तारीख को वो बोल रहे मुझे ना घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घबराहट हो रही है, बेचैन, मुझे घर जाना है। तो मैंने कहा 14 दिन का रखते हैं हॉस्पिटल में, तो 14 दिन बाद छुट्टी देंगे, तो अभी कैसे? तो उन्होंने कह रहे नहीं मुझे जाना है। मैंने तो मेरे जमाई है छोटे वाले, उनको फ़ोन किया, कह रहे मुझे सोनू मेरी छुट्टी करवा दो, मुझे घर जाना है। उन्होंने बोला कि ठीक है पापा, सुबह छुट्टी करवा देता हूँ, मैं सुबह आता हूँ, छुट्टी करवा देता हूँ। सुबह उनको घर आना था, छुट्टी करवानी थी। सुबह 6 बजे वो हमको छोड़ के चले गए, हमें छोड़ के चले गए। डॉक्टर आई, कह रहे अपने बेटे का नंबर दे दो। मैंने कहा क्यों, नंबर क्यों दे दूँ? कह रहे आपके पति की तबीयत ख़राब है और उनको ना दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करना है। मैंने कहा अच्छा। नहीं मेरे बेटे को, मैंने कहा कोरोना हो रखा है, वो नहीं आ सकता, और मेरे पति को यहीं पे रखना है, मेरे को नहीं। मैं जल्दी से भाग के गई तो देखा वो नहीं थे, वो उधर नहीं थे, उनकी चप्पल उधर ही पड़ी हुई थी। मैं चप्पल लेके नीचे इमरजेंसी में गई भाग के। तो उन्होंने, सिस्टर ने मेरे को पकड़ लिया, नर्स ने, कह रहे तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? चप्पल मेरे हाथ से लेके फेंक दी उन्होंने, चप्पल लेके फेंक दी। मैंने कहा मेरे पति कहाँ, मेरे पति कहाँ? कह रहे तुम्हारे पति इधर ही है, इधर ही है, अभी तुम्हारे बेटे का नंबर दो। तो कहने का मतलब देखो, माता रानी मुझे बताना चाह रही थी, मुझे समझ नहीं आई क्या कहना चाह रही थी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। और देखो मिट्टी रह गई और मेरे पति छोड़ के इस दुनिया से चले गए, और कोरोना जी का नाम लग गया और वो विदा हो गए। तो माता रानी मुझे कुछ कहना चाह रही थी, मुझे समझाना चाह रही थी, देखो मुझे समझ नहीं आई। मैं माता रानी से माफ़ी मांगती हूँ, माता रानी माफ़ करना, मेरे को समझ नहीं आया। और माता रानी, जय माता की, जय माता।